बिहार हम देख रहे हैं बिहार का संरचना, भौगोलिक संरचना, ठीक है, या भूगर्भिक संरचना की, भौगोलिक संरचना या भूगर्भिक संरचना की है। बिहार को भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। हम पहले संरचना देख लेते हैं बिहार का। ठीक है, बिहार का संरचना देख लेते हैं। ठीक, ये बिहार का संरचना है, कैसा आयताकार है। ठीक, बिहार की संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। बिहार को संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? धारवाड़ चट्टान। पहला कौन सा है? धारवाड़ चट्टान, पहला। दूसरा है विंध्ययन चट्टान। तीसरा कौन सा है? क्वाटरनरी चट्टान। तीसरा है टर्शियन चट्टान। टर्शियन चट्टान, ठीक है। और चौथा कौन सा है? क्वाटरनरी चट्टान। बिहार को संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्ययन चट्टान, तीसरा टर्शियन चट्टान और चौथा है क्वाटरनरी चट्टान। ये धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल। किस काल में हुआ है? धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। दूसरा आ जाते हैं विंध्ययन चट्टान। विंध्ययन चट्टान की उत्पत्ति जो है ये प्री कैम्ब्रियन काल तथा ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल तथा विंध्ययन चट्टान की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल तथा मेसोजोइक काल के बीच हुआ है। ठीक, तीसरा आ जाते हैं टर्शियन चट्टान। टर्शियन चट्टान की उत्पत्ति जो है प्रीकैम्ब्रियन काल की उत्पत्ति, प्रीकैम्ब्रियन काल की उत्पत्ति, प्रीकैम्ब्रियन काल की उत्पत्ति, हाँ। अरे यार, सबसे पहले हम देख रहे हैं धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति जो है प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। विंध्ययन चट्टान की उत्पत्ति जो है प्रीकैम्ब्रियन काल तथा मेसोजोइक काल के बीच हुआ है। टर्शियन चट्टान की उत्पत्ति जो मेसोजोइक काल तथा प्लीस्टोसीन काल के बीच हुआ है। मेसोजोइक काल तथा प्लीस्टोसीन काल के बीच हुआ है। ठीक ना। तो क्या है, भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्ययन चट्टान, तीसरा टर्शियन चट्टान, चौथा है क्वाटरनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई है। विंध्ययन चट्टान की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल तथा मेसोजोइक काल के बीच हुई है। टर्शियन चट्टान की उत्पत्ति मेसोजोइक काल तथा प्लीस्टोसीन काल के बीच हुई है। और क्वाटरनरी चट्टान जो चौथा है, क्वाटरनरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान की उत्पत्ति जो है ना प्लीस्टोसीन काल तथा होलोसीन काल के बीच हुई है। ठीक, हाँ। तो आप लोग समझ गए होंगे भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला धारवाड़ चट्टान, बार बार हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि पहला कौन सा है। बिहार को 4 भागों में बांटा गया संरचना की दृष्टि से। पहला धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्ययन चट्टान, तीसरा टर्शियन चट्टान और चौथा जो है क्वाटरनरी चट्टान। प्रीकैम्ब्रियन धारवाड़ चट्टान प्रीकैम्ब्रियन काल
काल मतलब इसकी उत्पत्ति, धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति हुई थी प्रीकैम्ब्रियन काल में। विंध्य चट्टान की प्रीकैम्ब्रियन काल और मेसोजोइक काल के बीच हुई थी। टर्शियन चट्टान की उत्पत्ति जो मेसोजोइक काल तथा प्लीस्टोसीन काल के बीच हुई है। और क्वाटरनरी चट्टान की उत्पत्ति जो प्लीस्टोसीन काल तथा होलोसीन काल के बीच हुई है। ठीक, अब हम दूसरा देख रहे हैं कि ये काल निर्धारण। काल निर्धारण नेक्स्ट देखते हैं, काल निर्धारण। पृथ्वी का काल निर्धारण जो है, ठीक है, सबसे पहला पृथ्वी का काल निर्धारण हुआ था प्रीकैम्ब्रियन काल। प्रीकैम्ब्रियन काल कौन सा काल था? पहला प्रीकैम्ब्रियन काल। प्रीकैम्ब्रियन काल, इसका समयावधि है 460 करोड़ वर्ष से 54 करोड़ वर्ष। प्रीकैम्ब्रियन काल का समय कालक्रम कब से कब तक है? 460 करोड़ वर्ष से 54 करोड़ वर्ष। दूसरा है मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल, इसका कालानुक्रम कब से कब तक है? 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष। मेसोजोइक काल का कालक्रम कब से कब तक है? 54 करोड़ वर्ष से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक। तीसरा आ जाता है भाई, तीसरा नंबर पे प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन का कालानुक्रम कब से कब तक है? 25 करोड़ वर्ष से 25,000 वर्ष तक। कब से कब तक है? प्लीस्टोसीन काल का समाप्ति कब से कब तक है? 25 करोड़ वर्ष से 25,000 वर्ष तक। चौथा है मेरा होलोसीन काल। होलोसीन काल, होलोसीन काल का कालानुक्रम है 11,000 वर्ष से लेके अब तक। यही हमारे पृथ्वी का काल निर्धारण है। पहला कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन काल। प्रीकैम्ब्रियन काल का काल निर्धारण कब से कब तक है? 460 करोड़ वर्ष से 54 करोड़ वर्ष के बीच में है। कौन सा काल? प्रीकैम्ब्रियन काल था। 460 करोड़ वर्ष से 54 करोड़ वर्ष के बीच में है प्रीकैम्ब्रियन काल। दूसरा हमारा है मेसोजोइक काल। कौन सा है? मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल का कालानुक्रम है 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष तक। मेसोजोइक काल का कालानुक्रम जो कब से कब तक है? 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष तक। तीसरा हमारा है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल का समाप्ति है 25 करोड़ वर्ष से लेके 25,000 वर्ष तक। प्लीस्टोसीन काल का समाप्ति कब से कब तक है? 25 करोड़ वर्ष से 25,000 वर्ष तक है। चौथा मेरा है होलोसीन काल। होलोसीन काल जो अभी तक चल रही है 11,000 वर्ष से, कब से कब तक है? 11,000 वर्ष से अभी तक जो है होलोसीन काल ही चल रही है। एक मिनट कर ना। हाँ, पहला कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन काल। प्रीकैम्ब्रियन काल का समयावधि कब से कब तक? 460 करोड़ वर्ष से 54 करोड़ वर्ष। दूसरा है मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल है 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष तक। तीसरा है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल का है 25 करोड़ वर्ष से लेकर 25,000 वर्ष तक है। और चौथा है होलोसीन काल। होलोसीन काल का समयावधि कब से कब तक है? 11,000 वर्ष से लेके अब तक। जो अभी तक चल रही है वो कौन सा, अभी कौन सा काल चल रहा है? तो वो हमारे पृथ्वी में कौन सा काल चल रहा है? ये होलोसीन काल चल रहा है। ठीक ना, जो अब तक है 11,000 वर्ष से लेके अभी तक है। अभी हम देख रहे हैं बिहार का भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। ठीक है, सबसे पहले हम संरचना बना लेते हैं बिहार का। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार को गंगा दो भागों में बांटती है। बिहार को गंगा जो है दो भागों में बांटती है, गंगा नदी दो भागों में बांटती है। ठीक है, ऊपर वाले को, उत्तर वाले को बोला जाता है उत्तरी गंगा का मैदान, और नीचे वाले को दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, यहाँ पे शिवालिक श्रेणी कहिए या सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में आता है शिवालिक श्रेणी
या हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक संरचना में आ जाएगा यहाँ पे शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी। ये टोटली आ जाता है भाई, ऊपर का जो है उत्तरी गंगा के मैदान और नीचे वाली जो है दक्षिण गंगा के मैदान में आता है। ठीक, हम जानते हैं जैसा कि बताए थे आपको कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो होता है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है 56,58,0 कितना है? 56,58,0 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 56,58,0 किलोमीटर स्क्वायर उत्तरी गंगा का मैदान। और दक्षिणी गंगा का मैदान कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? दक्षिणी गंगा का मैदान जो फैला हुआ कितना है इसका क्षेत्रफल टोटल? तो वो है 33,67,0 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा उत्तरी गंगा के मैदान में और नीचे वाला आ जाएगा दक्षिण गंगा के मैदान में। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार को गंगा नदी जो है दो भागों में काटती है, बांटती है। ठीक, पहला उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में आता है शिवालिक श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, और दक्षिणी गंगा के मैदान, ये नोट कर लीजिएगा, दक्षिण गंगा का मैदान कितना है इसका? 33,67,0 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है दक्षिण गंगा का मैदान। तो इसमें से इसको लेस कर दीजिए, जितना गंगा नदी जितना फैली होगी बिहार में तो वो आ जाएगा। तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हम जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल है। उत्तरी गंगा का मैदान कितना है? 56,58,0 किलोमीटर स्क्वायर। एकदम इजिली याद हो जाएगा, आपको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है दक्षिण गंगा का मैदान। अब उत्तरी गंगा के मैदान में तो ये शिवालिक श्रेणी और सोमेश्वर श्रेणी आता है। ठीक, अब दक्षिण गंगा के मैदान में आता है ये कैमूर या रोहतास का पठार। ये वाला जो है कैमूर या रोहतास का, कैमूर या रोहतास का पठार। ठीक है, और यहीं पे, ठीक ना, ये आ जाता है दक्षिण का संकीर्ण पठार। ठीक है, और ये है, और ये टोटल आ जाता है खड़गपुर की पहाड़ी। क्या भाई? खड़गपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो हम तभी से देख रहे थे बिहार का भौतिक संरचना। बिहार की भौतिक संरचना की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान है उसका क्षेत्रफल जो है 56,58,0 किलोमीटर स्क्वायर है और दक्षिणी गंगा के मैदान का 33,670 किलोमीटर स्क्वायर दक्षिणी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, दक्षिण गंगा के मैदान में आता है रोहतास या कैमूर का पठार। ठीक है, या दक्षिण का संकीर्ण पठार या खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये आ जाता है गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर का कुछ क्षेत्र जो है ना वो पड़ता है खड़गपुर की पहाड़ी में। कैमूर या रोहतास का पठार तो जानते हैं कि कैमूर या रोहतास में ही होगा। शिवालिक श्रेणी ये चंपारण में पाया जाता है। कहाँ है? चंपारण में। कहाँ? ईस्ट या वेस्ट चंपारण, ईस्ट या वेस्ट चंपारण में आता है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, कैमूर या रोहतास का पठार आ जाता है, कैमूर या रोहतास के अंतर्गत आता है। और दक्षिण का संकीर्ण पठार जो है ये औरंगाबाद और कैमूर, औरंगाबाद, गया और कैमूर, ये तीनों के बीच में ये दक्षिण का संकीर्ण पठार है। ठीक ना, और खड़गपुर की पहाड़ी गया, नवादा, जमुई और बांका कुछ क्षेत्र भागलपुर का आता है इसके अंतर्गत, खड़गपुर की पहाड़ी के अंतर्गत। तो ये था बिहार का भौतिक संरचना। पहला उत्तरी बिहार को
भौतिक संरचना की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है 56,58 किलोमीटर स्क्वायर। दक्षिणी गंगा के मैदानों का क्षेत्रफल है 33,670 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। कैमूर या रोहतास का दक्षिण गंगा के मैदान में आता है कैमूर या रोहतास का पठार, ठीक है, या खड़गपुर की पहाड़ी। और उत्तरी गंगा के मैदान में आता है शिवालिक या सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है। ब्रेक